पर आप साइंस की किताबें ध्यान से पढ़ें तो उसमें तो सारा यही आ रहा है। मेडिकल की किताबों में आ रहा है जनता सूखी रोटी खाए मेहनत करे, जी। लोग बीमार हो जाते हैं। पर यही सिस्टम है कि इंसान नौकर की तरह रहे, सूखी रोटी खाए मेहनत करे। डॉक्टर कुछ जो सवाल बीमार हैं। होता है उसका काम जो बीमार होता है उसका काम कोई दूसरा देखता है। कुछ कुछ ये व्यूअर्स के समाज का सवाल। सिस्टम है। ओके, कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं। आशीष शर्मा है द्वारका, नई दिल्ली से। वो पूछ रहे हैं कि लोग जैसे सिलेंडर्स घर में भर रहे हैं, क्या ऑक्सीजन थेरेपी घर में इफेक्टिव है? हाँ, अगर आपको हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला है तो मरीज के लिए इतना तो कर सकते हैं। ऑक्सीजन से 3-4% जान बचती है और कोशिश रहनी चाहिए कि इसको 90 से ऊपर रखें और बल्कि 93 तक लेके आए, पर उससे ज्यादा ना दीजिएगा। ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए नहीं है, वो शरीर की वो बॉडी के लिए है। फेफड़े में तो हाई ऑक्सीजन से नुकसान होता है, तो ऑक्सीजन को बढ़ाते ना जाइए, उतना ही रखिए कि 90 से ऊपर रहे। और अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं तो उसको 93 तक ले आइए। 99 कर दिया है तो फेफड़े पे उल्टा ही इसका असर है। आपकी तसल्ली पे तो 99 बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंट की जान के लिए तो फेफड़ा ही सबसे जरूरी है कोविड में, कि ये ठीक हो जाए। और ऑक्सीजन हाई तो उसको खराब कर सकती है। ओके। जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं आईसीयू के पेशेंट्स में, जितने भी रोग हैं बाकी, पहली चीज तो यही सोचते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा ना दे दें, फेफड़ा खराब होगा। तो ये चीज पब्लिक को बतानी चाहिए और टीवी वीवी में आनी चाहिए कि 93 से ऊपर मत जाना। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर एक और सवाल है, पी स्टीरॉयड कपूर। से 100 में से 10 जान बचती हैं। तो स्टीरॉयड का यूज कितना होना है, कब होना है, उसके सब असूल हैं। जी। वो भी पब्लिक को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर ने जल्दी से लिख दिया या 4 गुना डोज लिख दी है तो मरीज को नॉलेज हो कि कई बार एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं और डबल चेक कर लें। जी। इसी तरह कई बार अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो 100 में से जो 3 जान बचनी है, ज्यादा ऑक्सीजन दे के तो उल्टा ही असर हो सकता। ओके। डॉक्टर पी कपूर पूछ रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड जो सिम्टम है वो गैस्ट्रिक सिम्टम से कैसे डिफरेंट है? कई बार होता है चेस्ट में पेन होता है, लगता है कि गैस्ट्रिक सिम्टम है, लेकिन हार्ट अटैक आ रहा होता है। तो फर्क कैसे पता लगेगा अगर घर में हो तो? नहीं, आपको ईसीजी वगैरह कराना पड़ सकता है, या इसमें बेस्ट दूसरा तरीका ये है कि हार्ट की गोली से असर हो रहा, सॉर्बिट्रेट वगैरह इंसान जबान के नीचे रखता है, या उसको पेट में डाइजीन वगैरह से असर हो रहा है तो एसिडिटी हो। पर असलियत ये है कि हार्ट और पेट को भगवान ने एक साथ ही बनाया है, बीच में गैप नहीं रखा है। अच्छा। तो वो और जो नसें हैं जो भेजे को बताती हैं कि यहाँ कोई कमी है या यहाँ कोई कमी है, वही नस यहाँ स्टमक से कोलन से लेके ऊपर तक आती है और भेजे कह दिए भाई यहाँ कमी है। थोड़ा बहुत बॉडी बूझ लेती है जब पेट का है या हार्ट का है या लंग का है या गॉल ब्लैडर का है, कुछ तो अंदाजा लग जाता है, पर परफेक्ट अंदाजा नहीं लग सकता है। तो आप उम्मीद करें कि मैं घर पे इसका डायग्नोसिस करेक्ट कर दूंगा, वो 90% में हो जाएगा कि यहाँ है तो 90% ज्यादा चांस है कि हार्ट का है, यहाँ है तो ज्यादा चांस है कि ये पेट का है। इस दवा से ठीक हो रहा तो पेट का होने का चांस थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन 100% नहीं हो सकता। उसमें तो फिर बॉडी में जो हॉस्पिटल के टेस्ट हैं उसी में पता लगेगा। डॉक्टर शालिनी पांडे हैं, वो पूछ रही हैं दिल्ली से कि व्हाई सो मेनी पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड विद पोस्ट कोविड सिंड्रोम एंड सकम्बिंग टू कार्डियक अरेस्ट। कि क्यों कार्डियक देखिए, अरेस्ट उनको पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, उनको कार्डियक अरेस्ट बाद में हो रहा है, पोस्ट कुछ टाइम के बाद? पोस्ट कोरोना सिंड्रोम तो नहीं कहिए, ये तो किसी ने अपनी मर्जी से कोई नाम बना दिया। पर ये हो सकता है कि जिनको कोरोना हुआ है, माइल्ड हुआ जल्दी ठीक हो जाते हैं, मॉडरेट हुआ ठीक हो गए। लेकिन जो मॉडरेट वाले भी हैं उनका 10 किलो वजन कम हो गया, ये आम है। जी। 10-15 दिन बीमार रहे और उनका वजन आ गया है 73 से 63। अब उनके बदन में कमजोरी इतनी है कि वो कपड़े चेंज करने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठे हैं। जब वो ठीक हो गए हैं तो बॉडी फिर धीरे धीरे अंदर अपना वजन, वाइटैलिटी बढ़ाती है, तो इंसान को भूख भी बार बार लगेगी। जब वो ठीक हो चुका है, जब बीमार है तब तो भूख कम हो जाती है। जी।
पर उसको खड़े होने में भी डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो बाथरूम का दरवाजा पकड़ेगा, फिर वो कोई उसमें और चीज पकड़ेगा कि मैं खड़ा हूँ और नीचे पानी हो, मैं गिर गया, इतनी खराब हालत में हूँ। तो मॉडरेट कोविड के बाद 15-20 दिन तो लग जाते हैं इंसान को अपना विश्वास बनाने में कि मैं उठ के चल फिर सकता हूँ और कोई मुसीबत में नहीं हूँ। सीवियर कोविड के बाद जो बचे हैं उनके फेफड़े की रिकवरी कई बार हो रही, कई बार नहीं हो रही है। फिर तो ये है कि आपने अपना फेफड़ा आधा गवा दिया। अब आपका जो भी बॉडी का फंक्शनिंग है उसमें फेफड़े का रोग और मुसीबत तो जिंदगी भर के लिए आपके साथ आ गई। जी। तो सीवियर कोविड से जो बच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 6 महीने 3 महीने में फुल रिकवरी हो सकता है उनका फेफड़ा अब हमेशा के लिए कमजोर ही रहे। ओके। डॉक्टर ऑब्री अलोसियस पूछ रहे हैं कि हाउ डज कोविड अफेक्ट पीपल विद हैप्पी हाइपोक्सिया, व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफगार्ड्स? हैप्पी हाइपोक्सिया कैसे इफेक्ट कर रहा है कोविड पीपल को? देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया जो वर्ड है ये यूज किया गया है कि आपने सैचुरेशन देखा पेशेंट का 90 है, 85 है, पर वो कह रहा मैं ठीक हूँ। जी। ये मैंने भी देखे हैं पेशेंट ऐसे, पर इलाज में फर्क नहीं पड़ेगा। जो दवाइयाँ हैप्पी वालों को दी जाती हैं वही जो इनको बॉडी पुर्जे पुर्जे में दर्द हो रहा और हाथ पैर दर्द कर रहे हैं उनको भी सेम दी जाती हैं। और रिजल्ट में जो बहुत ही ज्यादा बदन दर्द बुखार से परेशान है और उसका सैचुरेशन 88 है, उसका रिजल्ट स्टीरॉयड वगैरह से थोड़ा सा सुधार दिखने लगे, इसमें टाइम लग जाए, ये सब होता है। थोड़ा फर्क रहता है इन ग्रुप में, बहुत फर्क नहीं है। इलाज में कोई फर्क नहीं है। शुरू में जो स्टीरॉयड दिया उसका जो रिस्पांस आ रहा कि मरीज बोले मुझे बहुत फर्क पड़ गया 1 दिन में 2 दिन में, वो चीज हैप्पी हाइपोक्सिया में नहीं है कि वो तो पहले से ही कह रहा मैं ठीक हूँ। ओके। लेकिन बाकी इतना कोई फर्क नहीं है इनमें। डॉक्टर ये लास्ट क्वेश्चन है रुचिका मल्होत्रा का, द्वारका दिल्ली से हैं। इनकी मदर की हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली ऊपर रहती है 130-140 के बीच में। कार्डोरोना, इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट, कार्डोरोना मेडिसिन से भी कम नहीं हो रही है। इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे कम होगी और हार्ट पर क्या इम्पैक्ट है? नहीं, ये अगर ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन आ गया है जो कि एक आम बीमारी है बुजुर्गों की, बुखार उखार के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, खांसी होने के टाइम पे, या कभी बिला वजह भी ओल्ड एज में शुरू हो जाती है, पेशेंट आता है कि मेरे को दस्तक हो रही, हम इसके लिए कॉड्रोन 2-3 दवाइयां और भी हैं वो दे देते हैं। पर इसको अगर 1-2 दिन में सेटल नहीं होती तो इसके लिए दूसरा इलाज भी हॉस्पिटल में होता है जिसे हम डीसी कहते हैं, उससे नॉर्मल हो जाती है। तो पहले तो हम पेशेंट्स को बोल रहे हैं भाई दवाई स्टार्ट करो, फिर 2 दिन में कह रहे हैं कि ईसीजी दोबारा भेजिए हमारे पे व्हाट्सएप जी। पे कि ठीक हो गई कि नहीं। जी। नहीं ठीक हुई है तो घंटे भर का हॉस्पिटल का काम है, इसको हम डीसी से ठीक कर देंगे, आप आइए और इसको करा के चले जाइए। तो डॉक्टर अभी इस टाइम में ये सुविधा, ये क्या सर्विस अवेलेबल है तो बिना हॉस्पिटल में? डीसी कर देते हैं, पर ठीक, ये भी बात ठीक है कि ये इतना जरूरी नहीं है कि डीसी करो। अगर उसकी हार्ट रेट 130 से हमने कॉड्रोन के अलावा जैसे उसकी बाकी 2 दवाइयां हैं वो भी यूज करी हैं तो हार्ट रेट 70-80 आ जाएगी। तो फिर उसमें हालांकि रिदम तो वही एएफ चल रही है और जो नॉर्मल रिदम होती है वो लौट के नहीं आई है, उसके लिए डीसी की जरूरत पड़ेगी। पर वो आप 2 महीने बाद करा लो, 3 महीने बाद करा लो, मरीज कह रहा है मेरे को आराम है, तो बिना डीसी के भी वो आगे 4 साल 10 साल अच्छे निकाल दे। ओके। क्योंकि एएफ कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। ये तो वैसे ही है ना जैसे एक बाएं हाथ की 3 उंगली कट गई, सो बेसिकली इसमें कोई इसको चिंता करने की बात? लगवा लो या वैसे ही गुजारा कर लो, दोनों तरीके हैं। ओके सर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मतलब वो वेट कर सकते हैं नहीं, ये? उसका इलाज कराएं, उसकी जो सही दवाई है वो इनको कोई बता दे फोन पे। पर वेट, और उससे आराम भी हो जाएगा कि हार्ट बीट 70-80 रह रही, 90 रह रही, पेशेंट बोल रहा पहले से बहुत फर्क है। अगर कोविड की सेकेंड वेव तो अब खत्म ही हो रही है दिल्ली में, जी। और 15 दिन में आके उसको आधे घंटे घंटे में हॉस्पिटल में करवा भी लें कि उसको साइनस कर दो कि नॉर्मल रिदम रहे। ये सर काम फोन से भी हो जाते हैं, बहुत मुश्किल ओके, काम नहीं है।
सर माय क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, पर लास्टली आपसे बस यही पूछना चाहूंगी एज अ रैप अप कि आपका जो ये पूरा ये जो दौर रहा है कोरोना वायरस का, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनली आपको कैसे इम्पैक्ट करा है एज अ डॉक्टर? आपने क्या फील करा है जो आपने पूरी अपनी लाइफ में ऐसा कभी टाइम शायद ना देखा हो? सबसे ज्यादा तो गुस्सा कि ये आप जो भी हो रहा है, ये इंसान आवाज क्यों नहीं उठा रहा कि ये कैसे हो गया कि ये वायरस ऐसी बन गई, ये कैसे हो गया कि वो पहले की कोरोना वायरसेस जो लाखों साल से रही हैं उससे बिल्कुल बदल गई। चींटी अगर शेर बन गया है तो कोई तो पूछे कि हमें समझाइए कि इसके अंदर शेर के कितने पुर्जे आ गए हैं, और ये पुर्जे नेचर में होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई तो पूछे कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि पेट के कीड़े मारने की दवाई दे दो, मलेरिया की दवाई दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, विटामिन सी दे दो। ये कहाँ से खबरें आ रही हैं? तो ये गुस्सा है। इसके अलावा हम डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, मरीज देखेंगे, हमें तो कोविड होगा ही। अगर तीसरी वेव आएगी तो हमें तीसरी भी होगी। बचेंगे नहीं बचेंगे वो अलग है, लेकिन हॉस्पिटल ना जाएं, घर पे बैठ जाएं, वो तो डॉक्टर के फर्ज के खिलाफ है ना। तो हम तो जाएंगे, करेंगे भी काम। लेकिन पहली बार जब हमें कोरोना होगा फर्स्ट वेव में, तो वो पिछला वाला जो था पिछले साल का, वो 8 दिन में 6 दिन में निपट गया जैसा मुझे उम्मीद थी। सेकंड वाला तो उससे ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो आदमी महीना भर बीमार रहे। जी। अब थर्ड वेव आएगी, क्या वो इस फर्स्ट से 5 गुना 7 गुना ज्यादा ये है, तो क्या अगली वाली उससे भी 7 गुना ज्यादा होगी? अगर सितंबर में आ रही है तो क्या आज हर इंसान की ड्यूटी नहीं है कि वो खड़े होकर सवाल पूछे कि हम टीवी की खबरें सुन रहे हैं और वो हमें जो मर्जी बताते जा रहे हैं? हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सर थर्ड वेव है, इसके बाद फोर्थ वेव, सर ये क्या चलता ही रहेगा? कब इसका एंड कब होगा? जो बोल रहा है उससे पूछा जाए कि आपने कहाँ से बोला। अगर वो कह रहा मेरे को किसी ने बताया, तो उससे भी पूछा जाए कि तुमने ये जो खबर बनाई है इसका बेसिस क्या है। जी। हम लोग जो बेतुकी बातें हैं वो तो दिन भर हो रही हैं सैकड़ों चैनल्स में और व्हाट्सएप में, पर जो असली इसकी मुसीबत है उसके लिए खड़ा हो हर इंसान। जी। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इतनी लंबी और इतनी डिटेल बात आपने हमसे की, और अपना टाइम आपने इतना बेशकीमती वक्त इस दौर में आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड और आप एक डॉक्टर हैं, अभी तो भगवान, हमेशा से ही भगवान का रूप है, और अभी तो मतलब सबसे ज्यादा आप लोगों की वजह से ही अगर हम लोग बचे हुए हैं तो वो आप लोगों की ही देन है। सो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बीइंग एथिकल एंड ट्रुथफुल, और हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव बजाज। दैट वाज cardiologist, senior cardiologist, Batra Hospital, talking with us. Viewers, thank you for watching this video.